हरे कृष्णा। शिवजी बात हरि चरण चिंतन। आज की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो शिवजी बात, शिव जी का बताया हुआ रास्ता कौन सा? हरि चरण चिंतन। हरि चरण चिंतन में आज की कक्षा में हम मोस्टली सबका ही होता है, हमारा ये थॉट है कि या क्या है कि 24 आवर्स हम सेवा में हैं। हम घर में सेवा में हैं या टेंपल में सेवा में हैं, मतलब एंगेज्ड हैं, फिर भी हमें भगवान का स्मरण क्यों नहीं होता है? अगर हम सेवा में हैं तो हमें सेवा का ही स्मरण रहता है, तो फिर उसमें भगवान का स्मरण क्यों नहीं रहता है? आज हम इसके ऊपर श्रवण करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले हमें शिव जी को याद करना है, गुरुदेव को याद करना है, माता पिता को याद करना है। कैसे? उनको प्रणाम करके। तो कक्षा स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम प्रणाम करते हैं। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम ज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगण रघुनाथविदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहिगण ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। शिला प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। मुझसे कुछ अपराध बने कक्षा में वाणी से मुझसे तो मुझे क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। एक्चुअली ये मैं मंगलाचरण उच्चारण फास्ट इसलिए कि मेरे पास गैजेट्स नहीं है, तो मुझे कक्षा ओनली 25 मिनट्स से कम ही करना चाहिए, इतने गैजेट्स नहीं है। तो ये सेवा है किस्म की, तो उस पर हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं कि हमें 24 आवर्स सेवा में है, लेकिन हम स्मरण क्यों नहीं कर पाते? ये क्या बात है? इसके पीछे क्या राज है? इस राज को जानते हैं। राज कुछ नहीं है, ये हमारी ही चीज़ें हैं। तो आइए कक्षा में प्रवेश करते हैं। जैसे हम सेवा में रहते हैं, तो सेवा में क्या होता है? श्रवणम कीर्तन भी रहना चाहिए ना। श्रवणम कीर्तन का रिजल्ट आता है स्मरण। पहले हम श्रवण करते हैं, जोर जोर से कीर्तन करते हैं, फिर हमें क्या रहता है? स्मरण रहता है। हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा फोकस बना रहे? ये टोटली डिपेंड्स ऑन फीलिंग्स, इमोशंस। यहाँ तक मैं सोचती हूँ। वैसे तो है ना, श्रद्धा से हम भाव तक कैसे पहुँचते हैं? श्रद्धा आती है, फिर भक्तों का संग आता है, दिस दैट गुरु आश्रय ये वो, फिर कहीं प्रेम भाव कहाँ पहुँचते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि श्रवण भी तब होगा कि अगर भाव होगा, कीर्तन भी तभी होगा अगर भाव होगा,
स्मरण तो बहुत एक डीप चीज़ है। हम एंगेज ही नहीं कर पाएंगे अपने आप को स्मरण में अगर हम एक ऊपर ऊपर से दिखावे के लिए, जो आजकल कलयुग में है, हम कीर्तन में बैठे हैं कि हमें लोग देखें, तब भी हमारा भाव नहीं है। अगर हम श्रवण कर रहे हैं तो एक फॉर्मेलिटी के लिए कि हमारा श्रवणम है, तो स्मरणम तो अलग चला गया। लेकिन क्या करें कि जो हो जाए, जो ऑटोमेटिकली हमारी फीलिंग्स ऐसे हो जाए कि हम जब करें तो हमें स्मरण भी हो। जब मैंने पीछे भी ये कक्षा की थी कि हमारा जप को ना, मतलब ऐसा होना चाहिए कि श्री जी का चिंतन आए, राधा श्याम सुंदर का चिंतन आए, जब करते हुए ज़्यादा भाव फीलिंग्स जुड़ती हैं। या फिर ऐसा हो कि कुछ श्रवण कर लो तो वो ऐसे नहीं होगा कि बिना संबंध के। हमने संबंध ज्ञान पढ़ा है, एक कक्षा है पीछे संबंध ज्ञान की। तो जब तक हम भगवान के साथ अपना प्यारा सा खूबसूरत सा संबंध नहीं बनाएंगे ना, तब तक हम स्मरण भी नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, हम अपनी डेली लाइफ में, हम मैरिड हैं तो हमारी पत्नी है, पति है, वो हमारा संबंध है ना। हम कहीं भी जाएंगे, यहाँ तक कि हम टेम्पल दर्शन के लिए भी जाएंगे, हम अपनी पत्नी को, पति को फ़ोन से बताएंगे या उनको साथ रखेंगे। अगर बच्चे हैं तब तो गए, तब तो 24 घंटे ही दिमाग में ये रहेगा कि अभी बच्चों का स्मरण रहेगा, अभी हम उनके लिए ये करें, अभी उनके लिए वो करें। तो सेम लाइक दैट हम कृष्ण को स्मरण भी ऐसे कर सकते हैं, अगर जब तक उनके साथ हम संबंध नहीं क्रिएट करें कि वो हमारे हैं, हमारा परिवार है, हम उनका परिवार है। ये तो और हो गई ना बात। भगवान तो मानते हैं कि हम उनका परिवार हैं, इसीलिए तो भगवान हमें श्रवण दिया, कीर्तन दिया, और मोस्ट इम्पोर्टेंट वो हमारा चिंतन इतना करते हैं भगवान, हमें डिफरेंट तरह का खाने को प्रसाद मिलता है। अगर हम ये सोचें कि हम अपने घर में दाल चावल सब्जी रोटी मिठाई पकौड़ा ये सब कुछ हम नहीं बना रहे हैं। वृंदावन धाम में तो श्री जी हैं, तो उनको हमसे प्रेम है, उनको हमारी चिंता है कि मेरे बच्चे सुबह जग गए हैं, उनको भूख लगी है, तो वो अरेंज करती हैं। अरेंज करना मीन्स कि हमें शक्ति देते हैं कि ऐसा करना। अगर हम ये सोचें कि हम ही कर रहे हैं ना, तो हम उस लायक नहीं हैं। ये कितना डिफरेंस है। भगवान हमें अपनी फैमिली मानते हैं, इसलिए हमें धामवास दिया, हमारी हर चीज़ इतनी सुविधाएं दी हैं कि उस सुविधाओं का कोई अंत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है कि श्री जी इतनी कृपा इतनी कृपा इतनी कृपा है कि बता नहीं सकते। किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना खाने को ना रहने को। भगवान बोलते हैं ना कि ऐश्वर्य अगर है तो मैं नहीं हूँ, लेकिन श्री जी ऐसा भी नहीं बोलती हैं, वो इतनी कृपा में है। वो तब भी बोलती हैं कि मेरे बच्चे खुश रहें बस। लेकिन हम भगवान को अपना परिवार नहीं मानते। कैसे? क्योंकि हम अपने बच्चों के साथ इतने व्यस्त हो जाते हैं अपने गृहस्थ में, हम भूल जाते हैं कि वो भी हमारे कुछ हैं, हमारा संबंध है उनके साथ। हम सिर्फ ऐसा सोचते हैं कि हमें सुबह भोग ऑफर करना है, अब शयन दे दिया, अब 4 बजे फिर से जगाना है, फिर भोग देंगे और ऐसा करेंगे, बस ये पूजा कर दी, हो गया। और या फिर घर पे किसी को रखेंगे कि पूजा आरती करने आ जाओ प्रभु जी हमारे घर। ये सबसे गलत बात है। हमारे अपने ड्यूटीज़ के लिए कभी किसी को वो नहीं करना चाहिए पॉइंट। यहाँ तक मुझे तो अपनी ड्यूटीज़ को किसी को देना भी अजीब लगता है। ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा रोहिणी है तो मुझे ही सेवा करना है, जो मेरा प्रेम है मेरा ही प्रेम है। बल्कि मेरे पास मेरी सखियाँ सेवा दे के जाते हैं तो वो इतना प्रेम होता है, मेरी सखियों के जो डीटीज़ मेरे घर आते हैं,
वो जाते ही नहीं है, कब तक नहीं जाते हैं। ये प्रेम क्यों? क्योंकि मुझे उनका स्मरण है। हमें, मुझे नहीं, हमें वैसा स्मरण करना है। और ये संबंध से ही होगा। संबंध के साथ हम जप करेंगे और स्मरण होगा। लेकिन ऐसी फीलिंग्स लाने के लिए करें क्या? श्रवणम कीर्तन के साथ संबंध के साथ करेंगे तो स्मरण होगा। लेकिन अगर हम ऐसे बोले, शास्त्र पढ़ते हैं, कई बार हम ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स आजमाते हैं ना, ट्रिक्स ट्राई करते हैं, शास्त्र पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, अभी हम देखना उससे हमारा भगवान के साथ कनेक्टिविटी होगी। अरे भाई वो सब कुछ तो होगा, लेकिन फीलिंग्स, भाव मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहले भाव को जगाना है। ठीक है पढ़ो, वो तो एक वे हो गया। लेकिन सेकंड, सेवाओं में, आप जब मंदिर की सेवाओं में, आप चलो पुजारी हैं, आप राधा श्याम सुंदर की सेवा में हर टाइम राधा श्याम सुंदर को आप सर्व कर ले हैं। लेकिन उसके बीच भी अगर ध्यान घर में है, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी मेरा ये, वो क्या हुआ? वो तो स्मरण हुआ ही नहीं। वो तो भगवान की एक अथाह कृपा है कि आप राधा श्याम सुंदर को सर्व कर रहे हो। हमें बल्कि माइंड में ये होना चाहिए, जिस टाइम आप राधा श्याम सुंदर, कृष्ण बलराम, गौर निताय वहाँ पे आप सर्व कर रहे हो, या हम कोई घर की छोटी सेवा में है, हमारे घर के भगवान है, हम उनको सर्व करें, हमारा मेन माइंड में ये होना चाहिए, मुझे भगवान को खुश करना है। भूल जाना चाहिए कि हमारी कोई है, कोई ये है रियल लाइफ, भगवान, कि मैं उनका दास हूँ, मैं उनकी दासी हूँ, और मैं बहुत भाग्यवान हूँ। आई एम वेरी 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 मच फॉर्चून, बहुत बहुत फॉर्चुनेट हूँ मैं। मेरा भाग्य बहुत अच्छा है कि मैं सेवा में हूँ। क्यों? भगवान आप ही तो सेवा देते हो, आप ही सेवा करवाते हो, आप ही मुझे स्मरण भी करवा सकते हो। भगवान के बिना, भक्ति विनोद सरस्वती ठाकुर, उन्होंने एक कोट किया था ना, सर्विस विद एटीट्यूड, वो घमंड नहीं आएगा। सर्विस विद एटीट्यूड के साथ सर्विस कीजिए। एटीट्यूड को आप घमंड मत लेके जाइए कि ये एटीट्यूड है, प्राउड है, नहीं। सर्विस विद एटीट्यूड मतलब धीरे धीरे से हर चीज़ को, कि मुझे करना है इस टाइम मेरी लाइफ में, मैं राधा श्याम सुंदर को या अपने घर के डिटेल्स को मैं सर्व कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इस टाइम मेरे बीच में कोई नहीं आएगा, मेरे और मेरे भगवान, मुझे उनको ही स्मरण करना है। अपने आप फिर भाव आएगा। महाप्रभु भी कहते हैं कि ड्यूटी से भी ऊपर है जो हमारी फैमिलीज़ की ड्यूटी है, लेकिन अभी हम ऑल्टर में सेवा कर रहे हैं, यहाँ सेवा कर रहे हैं। तो जब मैंने फैमिली को सेवा कर रही हूँ मैं इस फैमिली की, तब मैंने भगवान से अपनी फैमिली को ऊपर करके वो ड्यूटी कर दी। लेकिन अब ड्यूटी मेरी भगवान की तरफ है, अब ये ड्यूटी मेरी ऊपर है और मुझे 100% देना है यहाँ पे। और सिर्फ एग्जैक्टली सेवा में क्या है, घर की सेवा से भी अब मुझे ऊपर क्या है, डीटी सेवा। और यही सोच रखनी है कि मुझे प्रॉपर फीलिंग्स के साथ करना है, प्रॉपर फीलिंग्स के साथ। एग्जैक्टली जब हम ऐसा सोचना कर देंगे ना, तो हमारी सेवा कोई टास्क नहीं रह जाएगी। कई बार ऐसा लगता है ना जी कि ये घर की सेवा रे भाई, अरे जल्दी जल्दी निपटा दो, ऐसा कर दो। बिल्कुल नहीं ऐसा होगा। टास्क नहीं समझना है। भौतिक दुनिया में अगर है तो वो टास्क है, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में है तो ये तो हमारा भाग्य है। और सबसे मेन चीज़ आपको बताऊं, और कैसी फीलिंग्स हम जोड़ सकते हैं अपने आचार्यों के भजन गा गा के। जब हम अपने वैष्णव आचार्यों के भजन गाएंगे ना, भगवान बहुत खुश होंगे, वो अपने आप हमें स्मरण आ जाएगा। और अगर मृदंग करताल है तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं है, हमारे अच्छा गला नहीं है लाइक मी, तो लेकिन मैं फिर भी गाती हूँ भगवान के आगे, राधा कृष्ण प्राण मोरा, ऑलवेज गाती हूँ, राधा कृष्ण प्राण मोरा। आपको मेरी आवाज़ नहीं अच्छी लगेगी तो मैं यहीं पे स्टॉप कर दूँ, लेकिन मैं गाती हूँ, वृंदावन रम्य स्थाना, राधा कृष्ण प्राण मोरा। तो गाना चाहिए। भगवान थोड़ी ना हमें जज करते। अगर हम किसी
कीर्तन में जाके गाएंगे तो वहाँ डरना चाहिए कि लोग हमें जज करेंगे, लेकिन श्री जी तो जज करते नहीं है, श्री जी तो प्रेम करते। श्री जी तो ऐसा बोलेंगे, ये ऐसा गा रही है, कल ये और अच्छा गाएगी, इसमें फीलिंग, इससे हमारे में फीलिंग्स आएंगी, भाव आएंगे, और हम अपनी सेवा को कभी छोड़ ही नहीं पाएंगे। हमें और इन्जॉय, हम घर के कामों को ड्यूटी समझेंगे कि ये फटाफट से करना, या कुछ भी है मुझे अपने श्री जी की, अपने श्याम सुंदर की, अगर ऑल्टर सेवा है तो घर की ड्यूटी जल्दी जल्दी निपटा के मुझे टेम्पल में जल्दी से अपने ठाकुर जी की सेवा में जाना है। वैष्णव भजन गा गा के हमें रिझाएं भगवान को। भगवान तो हर चीज़ से रीझते हैं, हर चीज़, हम प्यार से उनको राधे श्याम सुंदर भी बोल दें, उससे भी रीझ जाएंगे। तो इस तरह हम 24 आवर्स स्मरण कर सकते। लेकिन शास्त्रों ने भी हमें बहुत कुछ बताया, जो हमारे शास्त्र है ना, स्मरण करने के लिए काफ़ी कुछ बताया है जो हमारे पास है। भागवत गीता में भगवान ने बताया है कि सेवा तो तभी सफल है ना जब वह चेतना से हो, चेतना के लिए हो, मतलब चेतना से हो, अपने आप को चेतन करने के लिए हो। ऑलवेज हम गाते हैं ना, यथा सेवा तथा स्मरण, बोलते हैं ना, यथा सेवा तथा स्मरण। सेवा में मन, भाव, वाणी, तन, मन सब लगाना पड़ता है, तभी वो क्या होगी, अनन्य सेवा। अनन्य सेवा, तो हमें अनन्य सेवा ही करना है। भक्ति में संकल्प होना चाहिए कि हमें श्री जी के साथ आचार्य, हम भागवत गीता में भगवान ने बताया है कि कैसे करना चाहिए। सेवा और स्मरण में अंतर क्या है? सेवा क्या है? शरीर से कार्य। स्मरण क्या है? जब स्मरण आता है ना, एक तो हम सेवा शरीर से कर रहे हैं, लेकिन स्मरण मन और चित्त की स्थिति किस में है? हमारे भगवान में। कैसे? हमारे संबंध से। हमारे शास्त्र कहते हैं मनसा सेवा परामत, मनसा सेवा परामता, मतलब नारद भक्ति सूत्र में भी है, जो हम ऑलवेज गाते हैं, स्वर्ण श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम गाते हैं ना। श्रीमद् भागवतम में कि स्मरण अलग अलग अंग है, स्मरण के भी, सेवा अलग अंग है, लेकिन सेवा भाव के हीन है तो स्मरण बहुत दूर हो जाता है। अगर हम सेवा को एक टास्क समझ के कर लिया तो हमारे से स्मरण छूट जाएगा, नहीं हो पाएगा। और शास्त्रों में सेवा के साथ क्यों स्मरण छूटता, उसके बारे में भी बताया। श्रीमद् भागवत गीता में 3.27 श्लोक, प्रकृति क्रियामानानि गुण कर्माणि सर्वश, इसको आप निकाल लेना, मैं एक लाइन बोल रही हूँ। जब सेवा कर्तापन भाव, यानी मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ, तो अपने आप अहंकार आएगा। जैसे आपको ऑल्टर में राधा श्याम सेवा मिली, उसमें प्राउड आ गया, ये तो मैं कर रहा हूँ, या अपने ऑल्टर में मैं नहीं आना चाहिए। भगवान करवा रहे हैं, उन्होंने हमें चूज़ किया कि मुझे तुम्हारी सेवा चाहिए, तो तुम ऑल्टर में प्रेजेंट हो जाओगे। ऐसे ही हम, मेरे घर के जो डीटीज़ हैं, उनको हमसे सेवा चाहिए तो वो हमारा प्रेम अपने से करवाते हैं, और खुद चल के आते हैं भगवान विग्रह रूप में, लेकिन वो रियल है, सच है, इसको हम समझ नहीं पाते। उद्धव गीता में 11.20 में भी बताया कि जो सेवा करता है परंतु अपने को सेवक नहीं मानता, उसका मन भी स्मरण में कभी नहीं टिकता है। आचार्यों की वाणी में श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने भक्ति रसा अमृत सिंधु में बताया है, कृति संदर्भ सेवनाथ, कृति संदर्भ सेवनाथ, मतलब सेवा तभी फलदायक है जब वो अनन्य प्रेम और स्मृति से युक्त हो। सेवा तब तक फलदायक नहीं रहेगी अगर उसमें प्रेम नहीं हो और स्मृति नहीं हो। मैंने इसके दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें बताई, लेकिन कृति संदर्भ सेवनाथ ये है, सेवा तब तक फलदायक नहीं जब तक वह अनन्य प्रेम और स्मृति से युक्त ना हो। और प्रेमानंद बाबा तो ऑलवेज कहते हैं 24 आवर सेवा करने से भगवान खुश नहीं होते जब तक सेवा में भगवान का स्मरण ना हो। अगर आप किचन में काम कर रहे हैं
मोबाइल चल रहा है तो वह सेवा भोग बन जाती है क्या? मन में अगर नहीं हो पाएगा ना, हमें चिंतन चाहिए, तभी स्मरण हो पाएगा। और हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, सेवा वही है जिस हृदय में श्री जी के चरणों का चिंतन हो। और जो और हमारे आचार्य लोग हैं उनकी दृष्टि से देखें तो सब ने यही बोला है स्मरण के लिए। सेवा करते हुए हम व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन अगर मन में भौतिक बातें चल रही है कि जैसे ये काम करने को था, अभी कितना टाइम हो गया, राधा श्याम सुंदर सेवा भी करे लेकिन बार बार घड़ी देख रहे, क्या टाइम हो गया, अब कौन देख रहा है मुझे सेवा करते हुए, और मुझे पब्लिक देख रही है, क्या मेरा वीडियो बन रहा है, अगर मैं ठाकुर जी की कुछ सेवा हूँ तो मेरा वीडियो बनना चाहिए। ऐसे में आप भगवान के पास प्रेजेंट होने के बाद भी आप प्रेजेंट नहीं है, आप कहाँ हैं? मोबाइल की दुनिया में। सो प्लीज़ जब भी आप टेम्पल जाएं, सेवा में नहीं है, दर्शन के लिए भी जाएं, कभी मोबाइल मत निकालिए। आप जब दर्शन करें, विग्रह दर्शन राधा श्याम सुंदर, तो एक कनेक्टिविटी के साथ करें, सारी दुनिया को भूल जाएं। मोबाइल तो एक इतनी गंदी चीज़ है ना, इसको तो बहुत दूर रखें। और सच्चा स्मरण तभी आएगा, नहीं तो मोबाइल की दुनिया में आप जिंदाबाद हो जाओगे, लेकिन स्मरण की दुनिया बहुत धुंधली और आज कल परसों बहुत दूर चली जाएगी। आप फिर किस में रह जाएंगे? पैसे में। आपके पास बहुत पैसा होगा, लेकिन आपके पास बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल होंगे, गाड़ी बंगले, लेकिन भगवान का स्मरण नहीं होगा। आएगा भी स्मरण, लेकिन वो दिखावे के लिए आएगा कि मुझे दुनिया को दिखाना है, मुझे दुनिया को दिखाना है। यहाँ पे हम बहुत गलत हैं। और मतलब इसका क्या समाधान क्या बताऊँ मैं? सेवा में स्मरण कैसे आए? बस ये है कि सेवा से पहले स्मरण, हर सेवा से पहले हमें थोड़ी देर रुकना है और भगवान का स्मरण करना है, प्रार्थना करनी है, उनका ध्यान करना है, और पहले क्षमा मांग लेना है कि श्री जी मैं ये सेवा करने जा रही हूँ, लेकिन मैं नहीं, आप करवा रहे हो, आप मुझसे लेना चाह रहे हो, श्री जी प्लीज़ मेरा इसमें साथ देना, मुझ पर कृपा करना ना। अगर हम अपने नाम भी एक सेवा है, नाम जप करते हुए भगवान का नाम कर ले रहे हैं, साथ साथ उनके रूप का ध्यान करें, स्मरण करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे को इतना प्रेम से बोले कि वो हमारी जो शरीर की नसें चल रही है ना, इसके अंदर चला जाए, हरे ऐसा आए, हरे कृष्णा, मतलब बॉडी में गूज बम, मतलब पूरे बॉडी ऐसी हो जाए कि गूज बम्स आए कि हम इस काबिल नहीं है, लेकिन भगवान ने हमें बनाया है, शिला प्रभुपाद ने हमें दिया है। और सेवा की दृष्टि को इस तरह बदलें कि काम नहीं है, अगर हम सेवा में हैं तो ये हमारा भगवान से मिलन है, और इसी जन्म में हमें भगवान के साथ मिलना है, भगवान का दर्शन करना है। जैसे श्री जी झूले में हैं, मैं पंखा कर रही हूँ, ठाकुर जी का भोजन बनाने के लिए श्री जी ही कुकिंग करती, तो मैं श्री जी की हेल्प कर रही हूँ। तो मन में एक ऐसी रचना, मतलब पूरा ऐसे कर लेना कि आपको इतना मतलब वो हो कि सेवा तो तभी सफल होगी जब तक हमारी चेतना ही हो, बस। और तब भी ये सेवा मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी। सेवा 24 आवर्स सेवा है, लेकिन स्मरण नहीं है। इस तरह आप 24 आवर्स, आप नहीं, हम सबको ही एक संबंध भगवान के साथ बना के, और बस ऑलवेज प्रार्थना करके, प्रार्थना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमें प्रे करनी है कि श्री जी इस सेवा में प्लीज़ मेरा मन आपके चरणों में ही लगे,
इस भौतिक दुनिया में मैं क्या हूँ, किसी की पत्नी हूँ, पति हूँ, मेरी घर की जिम्मेदारियाँ, प्लीज़ श्री जी आधे घंटे की सेवा में भी प्लीज़ मेरे दिमाग से निकाल दीजिए और मुझे सिर्फ आपका ही स्मरण रहे। मेरा आपसे संबंध है, राधा श्याम सुंदर से संबंध है, कृष्ण बलराम से संबंध है, इन्हीं चरणों में मेरा जीवन है और अंतिम समय भी मुझे वहाँ जाना है। जो ये हमारे यहाँ के रिश्ते नाते ना, पति पिता माता बच्चे, कोई भी संग नहीं है, सब झूठे रिश्ते हैं। पति पत्नी बस एक निभा रहे हैं, चल रही है गाड़ी। भक्ति में ठीक है ना, साथ में है तो अच्छी बात है, तो अगर साथ नहीं है तो वो वहाँ भी गाड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए हमारा संबंध वैसे सिर्फ और सिर्फ भगवान से है और वही हमें दृढ़ करना है, उसी को स्ट्रॉन्ग करना है। सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराब है, तो आज की कक्षा को हम यही विराम देते हैं। श्री जी के चरणों में प्रणाम। आप सब वैष्णव, अनंत कोटि वैष्णव के चरणों में मेरा प्रणाम। मुझसे कुछ अपराध बने तो क्षमा कीजिएगा। जय जय श्री राधे श्याम, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, कृष्ण बलराम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधा रमण।